ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस मूल मंत्र को जो है लेके हम लोग चल रहे हैं। प्रचंड गर्मी में बयानों की गर्माहट से राजनीति भी गर्मा गई है। इस वक्त हम लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में हैं और हमारे साथ कुछ मुसलमान मतदाता मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच से कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो माताओं और बहनों के मंगलसूत्र पर संकट आ जाएगा, और संकट इसलिए आएगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी पूरे देश की संपत्ति को मुसलमानों के नाम कर देगी। क्योंकि मनमोहन सिंह के एक बयान को आधार बनाते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मनमोहन सिंह के अनुसार इस देश की संपत्ति के पहले हकदार मुसलमान हैं। इन जनता से हम पूछते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आया है, इसके बाद अब देश के मुसलमानों का रुख किस तरफ जाने वाला है? देखिए, आज का जो मुसलमान है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से ऊपर इस देश के बारे में सोचता है। इस देश की गरिमा क्या है, इस देश का अनुशासन क्या है, इस देश की संस्कृति क्या है, इसके बारे में वो सोचता है। आज का मुसलमान जो है वो शिक्षित होना चाहता है। आज का मुसलमान जो है मुख्यधारा में आना चाहता है। आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगातार 10 वर्षों में जिस तरह से सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम किया है, न किसी के साथ भेदभाव हुआ, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। राशन सबको मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड सबको मिला है, आवास सबको मिले हैं। तो जिस तरह से ये एक वो सबका साथ की तरफ जो आगे कदम बढ़ा है, नरेंद्र मोदी ने एक बात और कही थी, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप देखना चाहते। लेकिन चुनाव आते आते ये बातें कहीं बदलती हुई दिखी। अब मुसलमान और हिंदू की बात करने लगे और मुसलमानों के लिए मतलब इस तरह की जैसे एक नजरिया बनता जा रहा है चुनाव के नजदीकियों में। देखिए, ये काम मैं मानता हूँ कांग्रेस की सरकार ने किया था। उसने ये कहा था कि मैं मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहता हूँ 12% से 18% तक। भाई, किससे आप रिजर्वेशन छीन के लाते हैं? किसी ना किसी का तो हक मरता। जब किसी से आप छीनते तो भाई हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा है? ये तो कांग्रेस कर रही है। अगर मोदी जी ने बोला है कि भाई आप किसी का रिजर्वेशन किसी को छीन के थोड़ी दे सकते हैं, जो जिसका हक है उसको मिल रहा है। और आज का मुसलमान जो है वो शिक्षित है। तो भाई साहब, इस बयान के बाद ये साफ कर दिया नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस पूरी तरह से मुसलमानों के साथ है, और ये तो मुसलमान के लिए एक अच्छी बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। माननीय मोदी जी जब से उन्होंने पिछले 10 साल उनका पूरा होने वाला है देश में प्रधानमंत्री के तौर पर, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो सबको साथ लेकर चलते हैं, सबको बिना भेदभाव के सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है और वो कर रहे हैं। भेदभाव नहीं किया, लेकिन एक बयान ये दे दिया कि अधिक बच्चे पैदा करते हैं मुसलमानों के अधिक बच्चे होते हैं। नहीं, ऐसा वो कुछ नहीं कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं कहते हैं। वो पूरे भारत की जनता को सबको एक समान देखते हैं, सबको एक तरह से मानते हैं, सब उनके परिवार के सदस्य हैं। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि अब भारतीय जनता पार्टी से मुसलमान थोड़े डरने लगे हैं, इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं कि हम नहीं, हर हाल में हम बीजेपी के साथ हैं? नहीं, जो है, जो जहाँ तक आपका प्रश्न है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस मूल मंत्र को जो है लेके हम लोग चल रहे हैं, और जो उन्होंने कहा है इसका गलत अर्थ जो है निकाला जा रहा है। बाकी हमारे भाई साहब ने जो कहा, मैं इनकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। तो इस बार भाई साहब क्या लगता है कि मुसलमान बीजेपी के साथ होगा, या जिस तरह से नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आती है तो सिर्फ मुसलमानों का फायदा होगा, तो ये सुनते हुए क्या मुसलमान कांग्रेस की तरफ जाएगा? मुसलमान भाजपा के साथ रहेगा, इसलिए कांग्रेस ने जो है किया मुसलमानों के साथ। ये बताइए आप, पहली चीज। दूसरी चीज, जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो इन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, पहली चीज। और उसके बाद जो भी इन्होंने योजनाएं चलाई, उसमें अगर इनको कुछ गलत करना होता तो ये जैसे राशन दी, मकान दी, तो उसमें ये कहते भाई ये हिंदू है इसको दीजिएगा, और जो मुसलमान आए कागज उसको ना दीजिएगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लईक नाम है। लईक जी, ये बताइए, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, तो बीजेपी ने आपके हिसाब से किया है, और किया है तो क्या किया है? बीजेपी ने सबसे पहले कोरोना के टाइम में, ये बताइए कौन सी पार्टी जो है आई थी? कोई आई थी? नहीं आई थी। सिर्फ मोदी जी और योगी जी खड़े थे, क्योंकि वो सत्ता में थे इसलिए। सत्ता में इसलिए कभी और भी सरकारें आई, लोगों के ऊपर मुसीबतें आई, किसने सत्ता में? कांग्रेस थी, सपा थी, बहुजन भी सत्ता में रही। कभी मुस्लिम को का किया हो तो बताइए।
और कोरोना पीरियड में हर मुस्लिम महिलाएं हो या हिंदू महिला सबको 1500 रुपए दिए गए। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ जो मोदी जी ने कहा उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है और वो बेबुनियाद है। जो मोदी जी ने कहा उसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है, इससे आप भी सहमत हैं? आपका नाम क्या है, हम पूछना भूल गए। असरार अहमद है मेरा नाम, मैं यहीं से हूँ। देखिए, फिर वही बात आ जाती है कि ये जो नफरत की राजनीति है 70 सालों में कहाँ तक पहुंच गई, आज किस स्तर तक पहुंचा दिया है। जहाँ की जो संपत्ति है वो न मुसलमान की है न हिंदू की है। जितना हक मुसलमानों का है उतना हक हिंदुओं का भी। एक प्रधानमंत्री ने मनमोहन सिंह के एक बयान को आधार बताते हुए ये कहा है कि मनमोहन सिंह के अनुसार देश की संपत्ति में पहला अधिकार मुसलमान का था, और इसी रास्ते पर कांग्रेस चल रही है। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो मुस्लिम लीग के मिलता जुलता है। कांग्रेस को इस बात की मुबारकबाद, लेकिन मोदी जी का जो सपना है ना, एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में लैपटॉप, मोदी जी ने इसी चीज को डिवाइड किया। जो कांग्रेस की नीति थी, हिंदू और मुसलमान डिवाइडेशन, वोट लो राजनीति करो, वोट लो इनको फालतू आतंकवाद में फंसाओ। एक भी मुसलमान नाजायज 2014 से और अब तक के आतंकवाद में सम्मिलित नहीं पाया गया है। ये कांग्रेस की सरकार करती थी, फर्जी उन पर मुकदमे लदवाती थी, फर्जी दंगे करवाती थी। हाशिमपुरा का दंगा भूल जाएंगे मुसलमान क्या? लेकिन असरार भाई, एक तंज आपके ऊपर ये कस दिया है नरेंद्र मोदी ने कि आपके मुसलमानों के अधिक बच्चे होते हैं। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और देखिए, सबका साथ जहाँ जुड़ जाता है वहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब दूर हो जाता है। फिर तो मोदी जी को देखते हैं और मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं।